अब इसका क्या मतलब है? असल मायने में वक्फ के केस में ऐसा होता था कि अगर आपने धार्मिक प्रयोजन के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, अगर जमीन, कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन डोनेट की हुई है, तो वो जमीन डोनेट होने के बाद डोनेशन इटसेल्फ इज ए वक्फ, कि आपने वक्फ की हुई है तो वो जमीन उसी पर्टिकुलर प्रयोजन से उपयोग में आएगी। लेकिन अगर उस पर विवाद है, पता चले आपने किसी और की जमीन उठाकर वक्फ कर दी, कि लो साहब दान पकड़ो, मैंने मोबाइल चुराया, दान कर दिया भाई साहब ये मेरी तरफ से, तो ऐसे में अगर मैंने किसी और की जगह को वक्फ कर दिया और वो व्यक्ति जो उसका ओरिजिनल ऑनर है वो उस पर डिमांड लेकर आ गया, सर ये तो मेरी है। अब तक क्या होता था कि वक्फ की हुई संपत्ति पर आपको यह प्रमाणित करना होता था कि यह जमीन आप ही की है। मतलब जिसको भी दावा करना है कि सर ये जमीन मेरी है, गलती से आप लोगों के पास आ गई है, ये जमीन मेरी, मुझे वापस कर दो। तो वक्फ का जो पुराना कानून था वो ये कहता था कि जिसको लगता है कि उसकी जमीन गलत तरीके से चली गई है वो ही केस लड़ेगा। मतलब मैं मेरे घर में रहता हूं, अचानक पता चलता है कि मेरे घर के आगे एक बोर्ड लग जाता है कि ये जमीन वक्फ की है, तो टेंशन वक्फ को नहीं है, मुझको है। मुझे अब न्यायपालिका न्यायपालिका भागने की इजाजत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वक्फ ने ही अपना न्यायालय बनाया हुआ था, जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कहा करते थे। तो मुझे उस ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते हुए यह कहना है कि सर मैं इस घर में इतने समय से रह रहा हूं, ये घर मेरा है, तो फिर इस बात का निर्णय भी वक्फ ट्रिब्यूनल ही लेगा कि ये आपका ही है या नहीं। आपके किसी भी घर पर किसी ने अगर वक्फ का लिख दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ को टेंशन नहीं है, ये टेंशन आपकी है कि आप प्रूव करें कि ये जमीन आपकी है। इस बारे में कानून परिवर्तित हुआ। वर्तमान सरकार ने कानून बदलकर इस तरह से कर दिया कि अगर किसी जमीन को लेकर विवाद है तो इस विवाद के केस में अब वक्फ की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो कागज दिखाए कि ये जमीन उसी की है। भाई अल्टीमेटली अगर मेरे घर पर किसी ने वक्फ की संपत्ति लिख दिया, अब इसका रिवर्स करते हैं, वक्फ से पूछा जाए सर दिखाना आपके पास क्या प्रमाण है कि ये जमीन आपकी है। यानी सवाल तो आप उससे भी पूछ सकते हो ना, अब तक तो नहीं पूछा जा रहा था। तो वक्फ से पूछा जा रहा है कि आपकी संपत्ति है तो कृपया करके प्रमाणित कीजिए। तो प्रमाणित करने के नाम पर ही सारा कलेश मचा पड़ा है। क्या कलेश मचा पड़ा है? यहां पर वक्फ बाई यूजर का क्लॉज डला हुआ है। मतलब क्या होता है? अगर यह जमीन लंबे समय से वक्फ कार्यों में उपयोग आ रही है तो इसे वक्फ माना जाएगा। और आसान करता हूं, अगर आप किसी जगह लंबे समय से मदरसा चला रहे हैं, कहीं मदरसा बना रखा है या किसी जमीन का कब्रिस्तान लिखकर बोर्ड बुक किया हुआ है, ऐसे में अगर यूजेस के हिसाब से वो जगह, जैसे बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि कब्र मिल जाती है, खुदी हुई कब्र मिल जाती है, तो बोले ये जमीन चूंकि यूज ही कब्र के लिए हो रही थी तो ये जमीन वक्फ की जमीन है। और अगर ये जमीन वक्फ की जमीन है तो ऐसे में अब आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये वक्फ बाय यूज है, इसमें डोनेशन का कोई एंगल ही नहीं है। मतलब एक बवाल जो ये होता था कि ये जमीन किसी ने डोनेट की है तो वक्फ होगी, अब इसकी जगह दूसरा क्या आर्गुमेंट दे दिया कि अगर ये यूज में आ रही थी उसी पर्पज से तो ये वक्फ होगी। अब यूज में तो बहुत सारी सड़कें आती हैं, बहुत सारे कॉमन प्लेसेस आते हैं, बहुत सी जगह देश के अंदर कब्र खुदी हुई मिल जाती है, बहुत सी जगह पर कब्र जो गड़ी हुई है वो मिलती है। तो ऐसे में तो इस देश के अंदर इस तरह यानी कि बाय यूज बड़ी मात्रा में जमीन पर एनक्रोचमेंट